क्या आपने कभी एक अदृश्य दीवार महसूस की है? एक ऐसी दीवार जो आपके और बाकी दुनिया के बीच खड़ी हो। आप एक कमरे में होते हैं, लोगों से भरे हुए, हर कोई हंस रहा है, बातें कर रहा है, जुड़ रहा है, और आप बस कोने में खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं, उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आपके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। एक अजीब सा डर, एक घबराहट कि अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं कुछ गलत न बोल दूं, कहीं मैं ऑकवर्ड न लगूं। और फिर वो पल बीत जाता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं रह जाते हैं, अकेले, उस अदृश्य दीवार के पीछे। ये कहानी मेरी थी। मैं वो इंसान था जो पार्टियों में जाने से डरता था, जिसे नए लोगों से बात करने में पसीना आता था, जिसके लिए दोस्त बनाना एक सपने जैसा था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैंने मान लिया था कि मैं ऐसा ही हूं, सोशली ऑकवर्ड, हमेशा के लिए। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि सोशल स्किल्स कोई जन्म से मिलने वाला तोहफा नहीं है। ये एक कला है, एक साइंस है, एक सिस्टम है, और इसे सीखा जा सकता है। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जीवन बदलता है। आज हम एक ऐसी ही किताब की यात्रा पर चलेंगे जिसने मेरी अदृश्य दीवार को तोड़ दिया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जुड़ना सिखाया और जीना सिखाया। किताब का नाम है इंप्रूव योर सोशल स्किल्स और इसके लेखक हैं डैनियल वेंडलर। डैनियल वेंडलर कोई साधारण लेखक नहीं है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खुद इस दर्द को महसूस किया है। उन्होंने सोशल एंजाइटी के अंधेरे को जिया है और फिर अपनी मेहनत और समझ से उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। ये किताब उनकी उसी यात्रा का नक्शा है। यह कोई लेक्चर्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक दोस्त की सलाह जैसी है, एक मेंटोर का हाथ जो आपको भीड़ में अकेला महसूस नहीं होने देता। यह किताब कहती है कि लोगों से जुड़ने का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक ब्लूप्रिंट जैसे एक इमारत बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही एक अच्छी कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए भी एक ब्लूप्रिंट होता है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। बातचीत और उसका स्ट्रक्चर, ये तो नेचुरल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन मैंने सोचा मैं इतने सालों से नेचुरल होने की कोशिश कर रहा था और उसका परिणाम क्या था? अकेलापन, डर। तो मैंने फैसला किया, मैं इस किताब को एक मौका दूंगा। मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, मैं इसे जीऊंगा। और उस दिन मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। यह किताब एक वादा करती है कि अगर आप सोशल इंटरैक्शन के सिस्टम को समझ लें और उसे प्रैक्टिस करें, तो आप भी कॉन्फिडेंट, एंगेजिंग और लाइकेबल बन सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। हम उस सिस्टम को समझेंगे, उस ब्लूप्रिंट को पढ़ेंगे जिसने अनगिनत लोगों को और मुझे अकेलेपन के अंधेरे से निकालकर कनेक्शन की रोशनी में खड़ा किया है। चैप्टर 1, कॉन्वर्सेशन का पूरा ढांचा, द ब्लूप्रिंट ऑफ कनेक्शन। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख जो इस किताब ने मुझे दी, वो ये थी कि हर बातचीत, चाहे वो 2 मिनट की हो या 2 घंटे की, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है। इसके 4 हिस्से होते हैं, केवल 4। ओपनिंग, स्मॉल टॉक, डीप कॉन्वर्सेशन और एंडिंग। बस पहले मेरे लिए कोई भी बातचीत एक उलझे हुए धागे की तरह थी, जिसका कोई सिरा नहीं मिलता था। मैं कहां से शुरू करूं, आगे क्या बोलूं, खत्म कैसे करूं, यह सब एक केओस था। लेकिन जब मैंने इन 4 स्टेजेस को समझा तो अचानक सब कुछ साफ हो गया। उलझा हुआ धागा सुलझ गया, केओस की जगह एक क्लियर पाथ दिखाई देने लगा। चलिए इस पाथ पर पहला कदम रखते हैं। स्टेज 1, ओपनिंग, बातचीत कैसे शुरू करें। बातचीत का सबसे डरावना हिस्सा, शुरुआत। वो पहला शब्द बोलना। हमारा मन हजारों बहाने बनाता है। वो बिजी लग रहा है,
मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरे पास कहने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ये सब डर की आवाजें हैं। किताब ने मुझे सिखाया, शुरुआत को ग्रैंड बनाने की जरूरत नहीं है। इसे सिंपल, सामान्य और नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए। लेखक 3 बहुत ही आसान तरीके बताते हैं। पहला, सिचुएशन पर कमेंट करें। आप जहां हैं अपने आसपास देखिए, कुछ भी ऐसा जिस पर आप दोनों का ध्यान जा सकता है। इमेजिन आप एक कॉफी शॉप में लाइन में लगे हैं, बाहर बारिश हो रही है। आप अपने आगे खड़े इंसान से बस इतना कह सकते हैं, आज मौसम सच में बहुत अच्छा है। या अगर आप किसी इवेंट में हैं, ये इवेंट काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, बस इतना ही। ये एक इनविटेशन है, एक छोटा सा दरवाजा जो आप खोल रहे हैं। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। दूसरा तरीका, एक सिंपल क्वेश्चन पूछें। ऐसे सवाल जो ओपन एंडेड हो, जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो। जैसे, आप इस कॉन्फ्रेंस में कैसे आए? यहां आसपास कोई अच्छी जगह है लंच के लिए? और तीसरा, सबसे डायरेक्ट तरीका, अपना परिचय दें, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। हाय, मेरा नाम, आपका नाम। यह सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब आप अपना नाम बताते हैं तो आप वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं। आप कहते हैं, मैं यहां हूं और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। मुख्य बात यह है, शुरुआत को लेकर ओवरथिंक मत करो। लक्ष्य दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट सेंटेंस बोलना नहीं है। लक्ष्य बस बातचीत का दरवाजा खोलना है। बातचीत की शुरुआत सरल हो, इरादा सच्चा हो। पहला शब्द मुश्किल होता है, पर उसके बाद का सफर खूबसूरत। स्टेज 2, स्मॉल टॉक, भरोसा बनाने का पुल। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे स्मॉल टॉक पसंद नहीं। ये कितना पॉइंटलेस है। मैं भी ऐसा ही सोचता था। मुझे लगता था कि मौसम, ट्रैफिक या काम के बारे में बात करना समय की बर्बादी है। मुझे सीधी गहरी बातों पर आना था, और यही मैं गलती कर रहा था। ये किताब समझाती है, स्मॉल टॉक बेकार नहीं है। स्मॉल टॉक एक पुल है, विश्वास का पुल। आप किसी अजनबी के साथ सीधे अपने सपनों या डर के बारे में बात नहीं कर सकते। पहले एक कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है, एक कनेक्शन स्थापित करना पड़ता है। स्मॉल टॉक वही करता है। यह 2 अजनबियों के बीच की बर्फ को पिघलाता है। इसके टॉपिक्स भी बहुत सरल है, काम, पढ़ाई, हॉबीज। आप कहां से हैं, आप वीकेंड पर क्या करते हैं। लेकिन स्मॉल टॉक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? उसे एक इंटरव्यू जैसा लगने से कैसे रोके? लेखक एक ब्रिलियंट फॉर्मूला देते हैं। यह फॉर्मूला एक कॉन्वर्सेशन को पिंग पोंग के खेल जैसा बना देता है। आप सिर्फ सवाल नहीं पूछते, आप अपने बारे में भी कुछ बताते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, आप क्या करते हैं? गलत तरीका, सिर्फ जवाब देना, मैं एक राइटर हूं। फुल स्टॉप। कॉन्वर्सेशन डेड। सही तरीका, स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन। मैं एक राइटर हूं, मुझे कहानियां लिखना बहुत पसंद है। यह आपका स्टेटमेंट हुआ। आप क्या करते हैं? यह आपका क्वेश्चन हुआ। एक और उदाहरण, मैं भी हाल ही में जिम ज्वाइन किया है। यहां के ट्रेनर्स काफी हेल्पफुल हैं। स्टेटमेंट, आप कब से जा रहे हैं? क्वेश्चन। यह सिंपल सी टेक्निक बातचीत को एक नेचुरल फ्लो देती है। यह दिखाती है कि आप सिर्फ जानकारी नहीं निकाल रहे, बल्कि आप अपनी लाइफ भी शेयर करने को तैयार है। स्मॉल टॉक का लक्ष्य दुनिया बदलना नहीं है। इसका लक्ष्य है सामने वाले को यह महसूस कराना कि आपसे बात करना आसान है, सेफ है। स्मॉल टॉक वो पहली बारिश है जो गहरी दोस्ती की जमीन तैयार करती है। स्टेज 3, डीप कॉन्वर्सेशन, दिलों का जुड़ना। जब विश्वास का पुल बन जाता है, तब आप उस पर चलकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बातें दिमाग से नहीं, दिल से होती है। यह है डीप कॉन्वर्सेशन। ये वो स्टेज है जहां हम सतही चीजों से हटकर उन बातों पर आते हैं जो हमें इंसान बनाती है। हमारे लक्ष्य, हमारे सपने, हमारी चुनौतियां।
हमारे जीवन के अनुभव। यहां बातचीत टॉपिक से हटकर फीलिंग्स पर चली जाती है, लेकिन इस गहरी दुनिया में कदम रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल की आवश्यकता होती है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना बिना उन्हें जज किए। जब कोई आपके सामने अपनी कोई परेशानी, कोई चैलेंज शेयर करता है, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है सल्यूशन देना, सलाह देना। अरे इतना मत सोचो, तुम्हें ये करना चाहिए, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने ऐसे सॉल्व की, ये किताब कहती है। ये गलत अप्रोच है। जब कोई अपनी वल्नरेबिलिटी आपके सामने रखता है तो वो सल्यूशन नहीं ढूंढ रहा होता, वो अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहा होता है। वो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करे। सलाह मत दो, पहले समझो। अगर आपका दोस्त कहता है मैं अपने काम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, गलत जवाब, तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? सही जवाब, ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, ऐसा क्या हो रहा है जो तुम्हें इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है? एक और उदाहरण, गलत, अरे इतना क्या सोच रहे हो, चिल करो। सही, मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए सच में मुश्किल रहा होगा। जब आप किसी की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं तो आप कहते हैं मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, और तुम जो महसूस कर रहे हो वो वैलिड है। ये एक मैजिकल फीलिंग है। यही वो पल है जब दो इंसान सच में कनेक्ट करते हैं, जब एक कॉन्वर्सेशन एक मेमोरी बन जाती है। गहरी बातें ज्ञान से नहीं, एम्पैथी से होती है। जब आप सुनना सीखते हैं तो दिल खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। स्टेज 4, एंडिंग, एक खूबसूरत मोड़ पर समापन। एक अच्छी शुरुआत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी एक अच्छा अंत भी है। मैंने अक्सर ये गलती की है। कॉन्वर्सेशन अच्छी चल रही होती है और फिर अचानक मुझे जाना होता है और मैं ऑकवर्डली कहता हूं, ओके, मुझे चलना है, बाय। यह एक फिल्म को बिना क्लाइमैक्स के खत्म करने जैसा है। कॉन्वर्सेशन को अचानक खत्म ना करें, इसे एक ग्रेसफुल एंडिंग दें। लेखक बताते हैं कि एंडिंग का लक्ष्य एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना है और भविष्य में दोबारा मिलने की संभावना को खुला रखना है। कुछ सिंपल लाइंस जो चमत्कार कर सकती हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। मुझे अब निकलना होगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। ये एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशन थी। अपना ध्यान रखना। ये सिंपल सी लाइन सामने वाले को वैल्यूड महसूस कराती है। ये बताती है कि आपने जो समय साथ बिताया वो आपके लिए मायने रखता था। एक अच्छी एंडिंग अगली अच्छी बिगिनिंग की नींव रखती है। तो ये है वो 4 चरणों का ब्लूप्रिंट। ओपनिंग से दरवाजा खोलो, स्मॉल टॉक से विश्वास का पुल बनाओ, डीप कॉन्वर्सेशन से दिलों को जोड़ो और एक पॉजिटिव एंडिंग के साथ एक खूबसूरत याद छोड़ जाओ। हर बातचीत एक कहानी है, उसे खूबसूरती से शुरू करो, गहराई से जियो और एक मुस्कान के साथ समाप्त करो। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज, आपकी खामोश जुबान। शब्द बातचीत का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबिया की एक फेमस स्टडी के अनुसार कम्युनिकेशन में 7% शब्द, 38% टोन ऑफ वॉइस और 55% बॉडी लैंग्वेज का योगदान होता है। 55%। इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका शरीर उस समय क्या कह रहा है। आपकी खामोशी भी बोलती है। मैं हमेशा झुककर खड़ा होता था, हाथ बांधकर, नजरें चुराकर। मेरे शब्द भले ही कहते थे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज चिल्लाकर कहती थी मुझसे दूर रहो। इस किताब ने मुझे अपनी साइलेंट लैंग्वेज को सुधारना सिखाया। आई कॉन्टैक्ट, यह सबसे पावरफुल टूल है। यह दिखाता है कि आप प्रेजेंट हैं, एंगेज हैं और कॉन्फिडेंट हैं। नियम है 50 से 70% आई कॉन्टैक्ट। इसका मतलब यह नहीं कि आप घूरते रहें। यह एक डांस की तरह है। कुछ सेकंड के लिए देखें, फिर स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर के लिए कहीं और देखें और फिर वापस देखें। स्माइल, एक सच्ची,
नेचुरल मुस्कान दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर है। ये कहती है, मैं फ्रेंडली हूं, मैं अप्रोचेबल हूं। यह आपको और आपके आसपास के लोगों को तुरंत रिलैक्स कर देती है। पोस्चर, सीधे खड़े हो या बैठे, कंधे पीछे और रिलैक्स्ड। झुका हुआ पोस्चर दिखाता है लो कॉन्फिडेंस और डिसइंटरेस्ट। एक अच्छा पोस्चर दिखाता है सेल्फ रिस्पेक्ट और ओपननेस। यह आपके दिमाग को भी सिग्नल भेजता है कि आप पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करें। ओपन बॉडी, अपने हाथ और पैर क्रॉस करके न बैठें। ये एक डिफेंसिव सिग्नल है। ये एक अदृश्य दीवार खड़ी करता है। अपने हाथ खुले रखें, अपनी हथेलियां दिखाएं जब उपयुक्त हो। यह दिखाता है कि आप ओपन हैं, ऑनेस्ट हैं और कुछ छुपा नहीं रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों की एम्पलीफायर है। जब आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक ही कहानी कहते हैं, तभी आपका मैसेज पूरी पावर के साथ पहुंचता है। आपका शरीर आपकी आत्मा का कैनवास है। उसे आत्मविश्वास और खुलेपन के रंगों से सजाएं। चैप्टर 3, लिसनिंग, सबसे जरूरी मगर भूली हुई कला। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस किताब से सीखी हुई एक सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सी है, तो मैं कहूंगा सुनने की कला। हम सब बोलना चाहते हैं, अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, अपनी इंटेलिजेंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कनेक्शन बनाने का सबसे तेज रास्ता बोलना नहीं, सुनना है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें ये महसूस कराते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। किताब में एक्टिव लिसनिंग की बात की गई है। यह सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, ये अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनना है। इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले पूरा ध्यान दे, अपना फोन दूर रख दे, अपने मन में यह सोचना बंद कर दे कि आप आगे क्या बोलेंगे। बस उस पल में उस इंसान के साथ रहें, आई कांटेक्ट बनाए रखें। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और छोटे छोटे वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स दें, जैसे सिर हिलाना या अच्छा, ओ जैसे शब्द बोलना। यह सामने वाले को बताता है कि आप लाइन पर हैं, आप सुन रहे हैं। और सबसे पावरफुल, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें। यह दिखाता है कि आपने सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा भी है। अगर कोई कहता है, पिछले हफ्ते मैं पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए गया था, पैसिव लिसनर, अच्छा। कॉन्वर्सेशन एंड एक्टिव लिसनर, वाओ, वो तो बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। कौन सी जगह गए थे? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? फॉलो अप क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को गहरा करते हैं। वे कहते हैं, मुझे और बताओ, तुम्हारी कहानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप उन्हें एक तोहफा देते हैं, सम्मान का, महत्व का, और लोग उस तोहफे को कभी नहीं भूलते। दुनिया में हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। आप वो इंसान बने जो शांति से बैठकर उसे सुनना चाहता है। चैप्टर 4, फ्रेंडशिप, एक बगीचा जिसे सींचना पड़ता है। दोस्ती अचानक नहीं होती, यह कोई लॉटरी नहीं जो लग जाती है। दोस्ती एक बगीचे की तरह है, इसे लगाना पड़ता है, सींचना पड़ता है और समय देना पड़ता है। मैं हमेशा सोचता था कि दोस्त कैसे बनते हैं, क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? यह किताब बताती है कि दोस्ती 3 फंडामेंटल चीजों पर बनती है। 1, रेगुलर संपर्क। एक बार मिलकर कोई दोस्त नहीं बनता। दोस्ती को रेगुलर इंटरैक्शन की जरूरत होती है। 2, साथ में एक्टिविटीज, साथ में कुछ करना, और चाहे वो मूवी देखना हो, स्पोर्ट्स खेलना हो या बस कॉफी पीना हो, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस बनाता है जो बॉन्डिंग को मजबूत करते हैं। 3, इमोशनल सपोर्ट। ये दोस्ती की आत्मा है। ये जानना कि कोई है जिससे आप अपने अच्छे और बुरे दोनों समय में बात कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो इंतजार मत करिए कि कोई आपको इनवाइट करेगा। पहला कदम आप उठाइए। उन्हें कॉफी के लिए इनवाइट करें, उन्हें एक सिंपल सा मैसेज करें और पूछें कि वो कैसे हैं। उनके जीवन में सिंसियर इंटरेस्ट दिखाएं। उनके गोल्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में पूछें। दोस्ती एफर्ट मांगती है, ये एक 2 वे स्ट्रीट है।
आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही गहरा आपका रिश्ता बनेगा। याद रखें, एक सच्चा दोस्त मिलना मुश्किल है, लेकिन एक सच्चा दोस्त बनना आपके हाथ में है। दोस्ती एक क्रिया है, संज्ञा नहीं। इसे पाया नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। चैप्टर 5, सोशल कॉन्फिडेंस, एक्शन से आने वाली शक्ति। कॉन्फिडेंस ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये कुछ लोगों में होता है और कुछ में नहीं। मैं सोचता था कि जिस दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन मैं लोगों से बात करना शुरू करूंगा। कितना गलत था मैं। ये किताब मेरे लिए एक माइंड ब्लोइंग रेवलेशन लेकर आई। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्शन से आता है। आप कॉन्फिडेंस का इंतजार नहीं कर सकते, आपको एक्शन लेना होगा, और कॉन्फिडेंस उस एक्शन का बाय प्रोडक्ट होगा। आप तैरना किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना होगा। आप सोशल स्किल्स भी किताब पढ़कर मास्टर नहीं कर सकते, आपको लोगों के बीच जाना होगा। लेखक कहते हैं, छोटे छोटे सोशल चैलेंजेस लेना शुरू करें, अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। वो किसी अजनबी से समय या रास्ता पूछे। ये एक 10 सेकंड इंटरैक्शन है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर से मौसम के बारे में एक लाइन कहें। लिफ्ट में किसी के साथ हैं, साइलेंस में खड़े रहने की बजाय एक हल्की सी स्माइल दे। हर छोटी सी सक्सेसफुल इंटरैक्शन आपके दिमाग में एक सिग्नल भेजती है, मैं ये कर सकता हूं। ये छोटे छोटे कदम, ये डेली प्रैक्टिस, यही आपका सोशल मसल बनाते हैं। डर खत्म नहीं होगा, शुरू में डर लगेगा, लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेंगे तो डर छोटा होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होता जाएगा। प्रैक्टिस से डर कम नहीं होता, प्रैक्टिस से हिम्मत बढ़ती है। तो इंतजार मत करो, आज ही अपना पहला सोशल चैलेंज लो। छोटा सा ही सही, पर लो। कॉन्फिडेंस मंजिल नहीं, सफर का साथी है। ये हर उस कदम से पैदा होता है जो डर पर उठाया जाता है। चैप्टर 6, रिजेक्शन को समझना, ये अंत नहीं, एक मोड़ है। ये इस सफर का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच है। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और ये नॉर्मल है। पहले जब कोई मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था या मुझसे दोबारा बात नहीं करना चाहता था तो मैं टूट जाता था। मुझे लगता था कि मुझ में ही कोई कमी है। आई टुक इट पर्सनली। ये किताब रिजेक्शन को देखने का एक नया नजरिया देती है। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे या अनलाइकेबल हैं। रिजेक्शन का अक्सर मतलब होता है शायद आपके और उस इंसान के इंटरेस्ट्स अलग हैं, शायद उस समय टाइमिंग सही नहीं थी, हो सकता है वो किसी और चीज में उलझा हो, शायद आपकी पर्सनालिटीज मैच नहीं करती। आप दुनिया के सबसे मीठे आम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिन्हें आम पसंद नहीं। इसमें आम की कोई गलती नहीं है। रिजेक्शन को एक पर्सनल अटैक समझना बंद करें। इसे एक सिंपल फीडबैक की तरह देखें, एक डेटा पॉइंट। ओके, दिस कनेक्शन डिडंट वर्क, लेट्स मूव ऑन। जब आप रिजेक्शन को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। आप रिस्क लेने से, ट्राई करने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सेल्फ वर्थ किसी और की ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता। रिजेक्शन एक वर्डिक्ट नहीं है, यह एक रीडायरेक्शन है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि शायद यह रास्ता आपके लिए नहीं है, कोई और रास्ता है जो आपका इंतजार कर रहा है। रिजेक्शन आपकी कीमत तय नहीं करता, यह बस आपको उन लोगों के और करीब ले जाता है जो सच में आपके लिए बने हैं। आज हमने डैनियल वेंडलर की किताब इंप्रूव योर सोशल स्किल्स के पन्नों को पलटा, लेकिन यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, यह मेरी कहानी थी, और शायद कहीं ना कहीं यह आपकी कहानी भी है। यह उस इंसान की कहानी है जो कभी भीड़ में खोया हुआ महसूस करता था, जो अदृश्य दीवारों के पीछे कैद था। इस किताब ने मुझे कोई जादू की छड़ी नहीं दी, इसने मुझे एक नक्शा दिया, एक सिस्टम दिया, और सबसे बढ़कर एक उम्मीद दी।
उम्मीद कि बदलाव संभव है, उम्मीद कि सोशल स्किल्स सीखी जा सकती है, उम्मीद कि अकेलापन एक स्थायी पता नहीं है। आज जब मैं नए लोगों से मिलता हूं, जब मैं दोस्तों के साथ हंसता हूं, जब मैं किसी की आंखों में देखकर उसकी कहानी सुनता हूं, तो मुझे वो पुराना डरा हुआ इंसान याद आता है और मैं उसे धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उसी के डर ने मुझे इस रास्ते पर लाया, उसी के अकेलेपन ने मुझे कनेक्शन की कीमत सिखाई। सोशल स्किल्स का असली आधार कोई टेक्निक या फॉर्मूला नहीं है। इसका असली आधार है एम्पैथी, इसका असली आधार है ऑथेंटिसिटी, इसका असली आधार है हिम्मत। हिम्मत पहला हाय बोलने की, हिम्मत अपनी कहानी शेयर करने की, हिम्मत किसी और की कहानी सुनने की, हिम्मत रिजेक्ट होने के बाद भी दोबारा ट्राई करने की। यह किताब एक दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर बाहर आपको ही निकलना है। आपका सफर आज से शुरू होता है, छोटे कदमों से, एक स्माइल से, एक हेलो से। वो अदृश्य दीवारें जो आपको घेरे हुए हैं, वो कांच की बनी है। आपके एक्शन की एक छोटी सी चोट से वो टूट सकती है। तो उठिए, बाहर निकलिए और अपनी कहानी कहना शुरू कीजिए और दूसरों की कहानियां सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब कहानियां हैं जो सुने जाने का इंतजार कर रही हैं, और उनमें से एक आपकी है। आप ऑकवर्ड नहीं हैं, आप शाय नहीं हैं, आप बस प्रैक्टिस में हैं। योर जर्नी ऑफ ग्रोथ हैज जस्ट बिगन। अगर ये कहानी और इस किताब के विचार आपके दिल को छू गए हों, तो रीडोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करें, जहां हर हफ्ते हम एक नई किताब के साथ जीवन को देखने का एक नया नजरिया खोजते हैं। ये याद रखें, सबसे खूबसूरत कॉन्वर्सेशन वो नहीं होती जो दिमाग से की जाए, बल्कि वो होती है जो दिल से जी जाए। अगली किताब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और जुड़ते रहिए।